दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपके बीएससी फर्स्ट ईयर सेकंड सेमेस्टर जूलॉजी का यूनिट 8 मस्कुलर सिस्टम से जुड़ा हुआ टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मसल्स टिश्यू क्या है, इनका ओरिजिन क्या है। इसी के साथ साथ जानेंगे कि मसल्स टिश्यू कितने टाइप के होते हैं और इनके फंक्शन क्या है। तो आइए आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो मसल्स टिश्यू वे टिश्यू होते हैं जिनसे कि हमारे बॉडी के मसल्स बनते हैं और मसल्स टिश्यू हमारे बॉडी को मूवमेंट के लिए रिस्पांसिबल होते हैं। यानी कि मसल्स टिश्यू के द्वारा ही हमारे शरीर का जो मूवमेंट है वो होता है। तो जो मसल्स टिश्यू होते हैं ये लंबी कोशिकाओं के बने होते हैं, यानी कि लॉन्ग सेल चेन के बने होते हैं और इन सेल को मसल सेल या फिर मसल फाइबर कहते हैं। आपको बता दें कि मसल सेल में एक विशेष प्रकार का प्रोटीन पाया जाता है जिसे हम कंट्रैक्टाइल प्रोटीन कहते हैं और इन्हीं प्रोटीन के कारण मसल्स में कंट्रैक्शन होता है। तो ये जो कंट्रैक्टाइल प्रोटीन होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं, पहला है एक्टिन और दूसरा है मायोसिन। तो ये जो कंट्रैक्टाइल प्रोटीन है एक्टिन और मायोसिन, इन्हीं के सिकुड़ने और फैलने के कारण हमारे मसल में कंट्रैक्शन होता है और इसी के रिस्पॉन्स में हमारे शरीर में मूवमेंट होता है। आपको बता दें कि इन्हीं प्रोटीन के कारण हमारे हार्ट में और जो एलिमेंट्री कैनाल के सेल हैं उनमें कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन यानी कि सिकुड़ने और फैलने का जो क्वालिटी है वो पाया जाता है। दोस्तों जो मसल्स फाइबर होते हैं वे ढेर सारे नर्व से कनेक्टेड होते हैं और इसी रीज़न से कुछ मसल्स जो होते हैं वो हमारे कंट्रोल में होते हैं और कुछ जो मसल होते हैं वो हमारे कंट्रोल में नहीं होते। यहाँ पर आपको मैं एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बता दूँ कि हमारे बॉडी का जो वेट होता है वो 40% मसल्स के कारण होता है। तो हमारे शरीर में सबसे ज़्यादा बोन होता है, फिर उसके बाद मसल्स होता है और उसके बाद होता है ब्लड। तो जो बोन होता है वो 55% होता है, मसल्स जो होता है वो 40% होता है और जो ब्लड होता है वो लगभग 5% के अराउंड हमारे बॉडी में पाया जाता है। तो सबसे अधिक पाया जाता है बोन, फिर उसके बाद मसल। आपको बता दें कि जो मस्कुलर टिश्यू है इसके सेल के अंदर एक लिक्विड पाया जाता है जिसे हम बोलते हैं सार्कोप्लाज्म और इसके चारों तरफ एक कवरिंग पाई जाती है जिसे हम सार्कोलेमा कहते हैं। आइए नेक्स्ट हम बात करते हैं ओरिजिन ऑफ मसल्स टिश्यू की, यानी कि जो मसल्स टिश्यू है इनका निर्माण हमारे एम्ब्रियो के कौन से लेयर से हुआ है। मस्कुलर टिश्यू इज जनरली डेवलप फ्रॉम द मेसोडर्म ऑफ द एम्ब्रियो बट द मसल्स ऑफ द आइरिस ऑफ द आई एंड myoepithelial cell of the salivary, mammary and sweet gland arises from the ectoderm of the embryo। तो जो मस्कुलर टिश्यू है इनका ओरिजिन हमारे एम्ब्रियो के मीजोडर्म वाले लेयर से हुआ है, परंतु कुछ मस्कुलर टिश्यू जैसे कि आँख की जो आयरीज है, मायोएपिथेलियल सेल है, स्लाइवरी है, मेमोरी है और जो स्वीट ग्लैंड है, इनकी जो ओरिजिन है वो हमारे एम्ब्रियो के इक्टोडर्म से हुई है। आइए नेक्स्ट हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ मसल्स टिश्यू की। तो स्ट्रक्चर, फंक्शन और लोकेशन के आधार पर जो मसल्स टिश्यू होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं। तो सबसे पहला है स्केलेटल मसल्स जिसे हम स्ट्रेपेड या फिर स्ट्रेटेड या फिर कह सकते हैं वॉलेंट्री मसल्स भी कहते हैं। दूसरा है स्मूथ मसल्स जिसे हम अनस्ट्रिप्ड या फिर नॉन स्ट्रेटेड या फिर इनवॉलेंट्री मसल्स भी कहते हैं। और बात करते हैं हम तीसरे टाइप के मसल्स टिश्यू की। तीसरे टाइप के मसल्स टिश्यू को हम बोलते हैं कार्डियक मसल्स। तो ये 3 टाइप के मसल्स होते हैं और इनके जो अलग अलग नाम मैंने बताया इनसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप सिंपली जो याद रखते हो वो अक्सर याद रखते हो कार्डियक मसल, स्केलेटल मसल या फिर स्मूथ मसल्स। बाकी आप जो नेम है उसको याद नहीं रखते। तो यहाँ पर मैंने सभी नेम दे रखे हैं, आप इनको याद कर लीजिए। आपके एग्ज़ाम में इन दूसरे अदर नेम से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं स्मूथ मसल्स की। तो यदि हम बात करें स्मूथ मसल्स की तो ये ऐसे मसल्स होते हैं जो कि हमारी मर्जी से कंट्रोल या मूवमेंट नहीं कर सकते, वह खुद ही कंट्रैक्ट या रिलैक्स होते हैं, इसलिए इन मसल्स को हम इनवॉलेंट्री मसल्स भी कहते हैं। तो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में जो ओइसोफेगस से लेकर एनस तक का पार्ट है वो इन्हीं मसल्स का बना होता है। आपको बता दें कि जो स्मूथ मसल्स होते हैं वो हड्डियों से कनेक्टेड नहीं होते हैं। दोस्तों आपको बता दें कि जो स्मूथ मसल्स है उसमें जो सेल पाई जाती है उसे हम बोलते हैं मायोकाइट्स और ये जो मायोकाइट्स होते हैं ये फ्यूजी फॉर्म आकार के होते हैं।
तो जैसा कि दोस्तों मैंने बताया कि जो स्मूथ मसल सेल होते हैं वो मायोसाइट्स होते हैं, यानी कि ये भी एक तरह के सेल होते हैं। और हम सभी जानते हैं कि जो सेल में लिक्विड होता है उसे हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म, और जो सेल जिस मेम्ब्रेन से घिरा होता है उसे हम बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और इसके अंदर न्यूक्लियस पाया जाता है। ठीक इसी प्रकार जो स्मूथ मसल्स होते हैं, इनमें जो साइटोप्लाज्म होता है उसे हम बोलते हैं सार्कोप्लाज्म, और इसमें जो लेयर होती है उसको हम बोलते हैं सार्कोलेमा। और इनमें भी सेल की भांति न्यूक्लियस होता है, परंतु ये यूनिन्यूक्लिएट होते हैं, यानी कि इनमें केवल एक सिंगल न्यूक्लियस देखने को मिलता है। अब बात करते हैं ये जो स्मूथ मसल्स है ये कहाँ पर पाए जाते हैं। तो ये हॉलो ऑर्गन की दीवार पर, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम स्टमक पर, इंटेस्टाइन पर, यूरिनरी ब्लैडर पर, और इसी के साथ साथ ये हमारे आँखों की दीवारों पर पाया जाता है और आइरिस के कंट्रैक्शन को कंट्रोल करता है। और आपको बता दें कि स्मूथ मसल्स के कारण जब हमें डर लगता है या ठंडा लगता है तो हमारे जो बाल हैं वो खड़े हो जाते हैं। आइए नेक्स्ट हम बात करते हैं स्मूथ मसल्स के फंक्शन के बारे में। तो जैसा कि मैंने बताया था कि जो स्मूथ मसल्स होते हैं हमारे एलिमेंट्री कैनाल में पाए जाते हैं, और इन स्मूथ मसल्स के कारण ही आहार नाल में भोजन का मूवमेंट होता है। तो आपको बता दें कि जो आहार नाल में मूवमेंट होता है वो होता है पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, जिसके कारण हमारा जो फूड होता है हमारे पेट तक पहुंचता है। आपको बता दें पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट का मतलब है कि क्रमिक रूप से सिकुड़ना और फैलना। आप इमेज में पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट को देख सकते हैं। बात करते हैं स्मूथ मसल्स के अगले फंक्शन की, कि कुछ आर्गन में स्मूथ मसल्स के कारण ही एक्सट्रूसिव मूवमेंट यानी कि फैलाव प्रोड्यूस होता है, जैसे कि यूरिनरी ब्लैडर, गॉल ब्लैडर और यूट्रस। आइए चलते हैं मसल्स टिश्यू के अगले टाइप की ओर, जो कि है स्ट्रेटेड मसल। तो आपको बता दें कि जो स्ट्रेटेड मसल है इसको हम स्केलेटल मसल्स या फिर वॉलेंट्री मसल्स के नाम से भी जानते हैं। और ये स्केलेटल मसल्स ऐसे मसल्स होते हैं जो कि हमारी मर्जी से मूवमेंट करते हैं, इसलिए इन्हें हम बोलते हैं वॉलेंट्री मसल्स। तो अगर हम स्ट्रेटेड मसल्स के स्ट्रक्चर को देखें तो इसमें हमें लाइट और डार्क बैंड दिखाई देंगे। तो जो लाइट बैंड है इसे हम आई बैंड बोलते हैं। आई का मतलब है आइसोट्रोपिक बैंड। और स्ट्रेटेड मसल्स में जो डार्क बैंड होता है उसे हम बोलते हैं ए बैंड। तो यहाँ पर ए का मतलब है एन आइसोट्रोपिक। तो यहाँ पर आपको बता दें कि जो स्ट्रेटेड मसल्स होते हैं ये लॉन्ग फाइबर होते हैं और मल्टी न्यूक्लिएट होते हैं, यानी कि इनमें ढेर सारे न्यूक्लियस देखने को मिलते हैं। जबकि अभी हमने स्मूथ मसल्स में पढ़ा था कि वो फ्यूजिफॉर्म होते हैं और उनमें केवल एक ही न्यूक्लियस होता है। अब जो स्ट्रेटेड मसल्स होते हैं वो अधिकतर हड्डियों से जुड़े होते हैं और बॉडी का मूवमेंट करने में सहायता करते हैं, इस वजह से इन्हें हम स्केलेटल मसल कहते हैं। अब आपके दिमाग में बात चली होगी कि तो इसे स्ट्रेटेड मसल्स क्यों कहते हैं। तो जब हम माइक्रोस्कोप की सहायता से इस मसल्स को देखें तो इनमें हल्के रंग की और डार्क रंग की रेखाएं दिखाई देती हैं, इसलिए इन्हें हम बोलते हैं स्ट्रेटेड मसल्स। अब बात करते हैं कि स्ट्रेटेड मसल्स पाई कहाँ जाती है। तो स्ट्रेटेड मसल्स लिम्ब, बॉडी वॉल, फेस और नेक में देखने को मिलती है। इसके अलावा ये टंग, फेरिंग्स, डायफ्राम में भी उपस्थित होती हैं। अब यदि हम बात करें स्ट्रेटेड मसल्स के फंक्शन की, तो आपको बता दें कि जो स्ट्रेटेड मसल्स होते हैं बहुत ही पावरफुल होते हैं और बहुत तेज़ी से सिकुड़ते और फैलते हैं। तो इनके सिकुड़ने और फैलने के कारण ये जो मसल्स होते हैं ये थकते हैं और इन्हें आराम की ज़रूरत पड़ती है। आइए चलते हैं तीसरे टाइप के मसल्स की ओर, जो कि है कार्डियक मसल्स। तो जो कार्डियक मसल्स होती है ये एक तरह से कंट्रैक्टाइल वॉल होती है जो कि हार्ट के ऊपर पाई जाती है। तो ये स्पेशली हार्ट के ऊपर पाया जाता है, इसलिए इसका नाम है कार्डियक मसल्स। द सेल ऑफ कार्डियक मसल्स नोन एज कार्डियोमायोसाइट्स। तो जो कार्डियक मसल्स है इसे हम कार्डियोमायोसाइट्स के नाम से भी जानते हैं। दे कंट्रैक्ट ऑन देयर ओन इंट्रिंसिक रिदम विदाउट एक्सटर्नल स्टिमुलेशन। तो ये जो कार्डियक मसल्स होते हैं ये बिना किसी एक्सटर्नल स्टिमुलेशन के लगातार एक रिदम से कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। कार्डियोमायोसाइट्स अटैच टू अनदर विदाउट स्पेशलाइज्ड सेल जंक्शन कॉल्ड इंटरकैलेटेड डिस्क। तो जैसा कि आप इमेज में देख सकते हैं, आपको यहाँ पर जो सेल दिखाई दे रहा है वो है कार्डियोमायोसाइट्स। ठीक, तो जो ये कार्डियोमायोसाइट्स है ये आपस में एक दूसरे से एक स्पेशल जंक्शन के थ्रू जुड़ते हैं, जिसे हम बोलते हैं इंटरकैलेटेड डिस्क। तो ये जो इंटरकैलेटेड डिस्क है कार्डियोमायोसाइट्स के बीच में पाया जाता है। बात करते हैं हम कार्डियक मसल्स के फंक्शन की। इट पंप्स ब्लड थ्रू द बॉडी एंड इज अंडर द इनवॉलेंट्री कंट्रोल।
तो ये क्या करता है कि ब्लड को पंप करने में सहायता करता है पूरे बॉडी में, और इसका जो कंट्रोल होता है वो इनवॉलेंट्री होता है। इनवॉलेंट्री कहने का मतलब कि जिस पे हमारा कोई कंट्रोल ना हो। तो हार्ट का जो बीट होता है या जो हार्ट बीट होती है उस पे हमारा कंट्रोल नहीं होता। इस वजह से जो कार्डियक मसल होते हैं वो इनवॉलेंट्री मसल्स होते हैं। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो, जिसमें कि हमने जाना मसल्स टिश्यू क्या होते हैं, मसल्स टिश्यू के कैरेक्टर क्या है, और इसी के अलावा मसल्स टिश्यू कितने टाइप के होते हैं। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।